पंडित जी, मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, मेरा जो मजहब है, मेरा जो दीन है, वो मुझे कहता है जी कि तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड दूंगा, बुरे काम करोगे तो तुम्हें उसकी सजा दूंगा। तुम अच्छे काम करोगे तो मैं आखिरत में तुम्हें मरने के बाद भी इनाम दूंगा, तुम्हें जन्नत दूंगा, तुम्हें ये चीज दूंगा। तो मुझे जो है वो मजबूर करती है बहुत सारी चीजें, मैं अपने आप को रोक लूं, अपने आप को जो है वो उस चीज के लिए तैयार करूं। और तो आप जो दे रहे हैं उसमें जो है मुझे क्या दे रहे हैं? अगर एक आदमी जो है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, वो पहली बात तो ये है कि वो अपने दीन पर बहुत सख्ती से कायम है और अटल है वो। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आपकी बात मान ले और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आप उसे क्या बात समझाएंगे, किस वजह से वो आपकी तरफ आए? और यो जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है उसे छोड़कर आपकी तरफ किस वजह से आए, ये मुझे जरा समझाइए। आप क्या दे रहे हैं उसको? मेरा दीन जी तो मुझे ये दे रहा है, आप उसे क्या दे रहे हैं? जी 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 जी, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल समझ गया। मेरा मेरा इंटरनेट चला गया था, सॉरी। जी जी, तो आपकी दीन जो दे दानिश रहा है, पंडित जी, मतलब जी 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 आपको। पंडित जी अधूरी जी बात रह गई थी दानिश भाई की, वो पूरी करने थे। जी जी बोलिए। जी सर बोलिए जी, अहमद सर। हाँ, तो आपको वो जो अच्छा काम बोल रहा है आपका दीन करने के लिए, वो अच्छा काम है ही नहीं, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, जो जिस चीज को आप बोल रहे हो, मेरा दीन मेरे को बोलता है मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे को जन्नत मिलेगी, जो बुरा काम करूंगा वो मेरे लिए दोजख बनेगी। जो अच्छा काम आपको करने के लिए वो बोल रहा है, वो अच्छा काम है ही नहीं, यही प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता वो अच्छा काम नहीं है पंडित जी? जी पंडित जी, मेरा दीन मुझे कह रहा है चोरी मत करो, मेरा दीन मुझे कह रहा है किसी का हक मत खाओ, मेरा दीन मुझे कह रहा है कि अल्लाह से डरो, इबादत करो और उसके नेक अच्छे बंदे, अच्छे इंसान बन जाओ, सोसाइटी में मुआशरे के लिए फायदामंद बनो। वो मेरा दीन मुझे कह रहा है पंडित पंडित जी पर जुल्म मत करना, पंडित के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, क्योंकि वो जो है वो इंसानियत के नाते, तुम्हारा इंसान होने के नाते भी उसका एहतराम तुम पर वाजिब है। मेरा दीन मुझे कहता है गलत काम से मना करता है। तो मेरा दिन जो है मुझे कौन सी गलत बात बता रहा है जो आप मुझे सही बात बताओगे? हाँ, कौन सी गलत बात बोल रहा है? ये सबसे पहली पहली गलत चीज वो बोल रहा है कि जिस तरीके से आपको जबा कर रहा है, जबा करने की, मान लो वुजू करने की, वो जैसे जैसे बोल रहा है, तो वैसे वैसे, मतलब एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, जेबा करते हो आप जानवर, तो जेबा करने में जानवर को कितना टाइम लगता है? मतलब ये मरने को जानवर को कितना टाइम लगता है? मान के चलते हैं 5 मिनट, ठीक है, या इससे जल्दी। तो जो वो जो बोल रहे हैं खुदा की तरफ से ये आया है ऐसे जानवर को मारना है प्यार से, वो एक्चुअली प्यार से मार रहे हैं या जानवर को तड़पा रहे हैं? और भी तरीके हैं जो 1 सेकंड में जानवर को हलाक कर सकते हैं। आपको तो सिखाता है ये अच्छा काम, इसको ऐसे ऐसे करो तो ये अच्छा काम रहेगा, लेकिन करवा आपसे रहा है बुरा काम। अगर किसी को मारना है, मान लो खुदा को भी जानवर मारना है, खुदा क्यों चाहेगा एक बेगुनाह जानवर को तड़प तड़प के मारे? मतलब जानवर का क्या कसूर है? मेरे को आप बताओ। जानवर जो बेगुनाह, वो तो बोल भी नहीं सकता, तो वो सुन उसका कसूर क्या है? कसूर तो कुछ नहीं। तो सुल्तान फिर 5 मिनट सुल्तान उसको भाई, क्यों मौत की सजा दे? एक मिनट सुल्तान भाई, दानिश भाई और यूबी भाई, प्लीज कोई भी बीच में ना बोले, मुझे पंडित जी से जो है ना वो 1 to 1 बात करनी है, तो प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। अच्छा पंडित जी, आपको जानवर के मारने पे, उसके ज़िबा होने पे एतराज है, या किस वजह से उस पे जुल्म करने पे एतराज है, किस चीज पे है? जी, ये मेरे को दो चीजों पे ऐतराज है। सबसे पहले अच्छा आप सुने सुने जिस पंडित जिस जानवर को हलाल किया है, ठीक है, सुने जो जो पंडित जानवर आपके जी, हिसाब अब से मेरा हलाल है। जवाब सुनो। मैं समझ गया पंडित जी, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। पंडित जी, जी अगर आपको झटके से मारा जाए या करंट दिया जाए तो आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप जिस तरह जानवर को ज़िबा किया जाता है ना, उस तरह से आपको ज़िबा किया जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ज़िबा हो गए, क्योंकि पहली नहीं नस नहीं। जो है ना उसकी काटी जाती है, जो उसको अनकॉन्शियस कर देती है, उसको होश भी नहीं रहता। जानवर को वो जो तड़पता है ना, तो वो उसका खून निकलना होता है, तो वो उसके बाकी आज़ा जो है, लेकिन वो उसका दिमाग से उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो ये सबसे ज्यादा पीसफुल तरीका है जानवर को बगैर तकलीफ के ज़िबा करने का। इससे जानवर जो है ये वो फौरन ज़िबा होता है, और उसके इसके अलावा जो है ना उसको तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि पहली नस जो है ना उसकी जो दिमाग के साथ कनेक्टेड है ना,
वो काट दी जाती है तो उसके बाद उसको पेन नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है वो समझते हैं कि जानवर जो है जानदार है, तो जो दरख्त हैं, जो सब्जी आप खाते हो, जो पत्ते आप खाते हो, पालक खाते हो, जो जो पत्ते खाते हो, उनके अंदर भी जान होती है, वो भी जानदार होते हैं। इसकी मिसाल जी ऐसे ही है कि एक आदमी जो है वो लड़ाई झगड़े वाला है, उसको आप जो है वो मारो तो आप कहोगे, वो शोर मचाएगा मुझे बचाओ बचाओ। तो दूसरा एक आदमी है जो गूंगा बहरा है, कुछ नहीं बोल सकता ना कुछ कह सकता है, उसको अगर आप मारो तो आप जो है ना वो लोग खड़े हुए, 1 मिनट यार 1 मिनट, सुल्तान भाई 1 मिनट सबर तो करे ना, या तो 1 to 1 ना करे, मुझे 1 मिनट बात कर देते ना। अच्छा उसके जनाब बाद जो मेरा है ना वो जनाब पंडित जी। मेरा माइक म्यूट था। आपकी अच्छा आपकी मैं सर एक 1 मिनट। बात बोलूं। एक सेकंड, एक जी सेकंड। जी। आपकी बात में रखूं, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आप उससे भी इस बारे में मशवरा ले सकते हैं कि क्या प्रोसीजर ठीक है। अरे सुल्तान भाई, पंडित जी बाद में मैं उतर जाऊंगा, फिर डॉक्टर साहब को छोड़ दीजिएगा, पंडित जी के साथ मुझे 5 मिनट 10 मिनट दे दे, वरना मैं उतर जाता हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पंडित जी के बहुत सारे सवाल जो है ना बहुत दिनों से दिमाग में पक रहे हैं, तो मैं पंडित जी से 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी, अगर मुझे आप टाइम दे रहे हैं तो मैं पंडित जी से बात करूं, अदरवाइज मैं उतर जाऊं। मुझे 1 to 1 बात करने देना पंडित जी से। 10 लोगों का इस तरह से तो सुल्तान भाई वो नहीं होती ना डिबेट के, 10 लोग जो है वो एक तरफ हों और एक, या तो यहाँ 5 पंडित हों, तो फिर हम 5-6 लोग जो है मिलकर पंडित जी का मुकाबला करें। लेकिन अगर पंडित जी अकेले हैं तो मुझे बात करने देना, अगर मैं बात कर रहा हूं तो। अच्छा पंडित जी, जब आप सब्जी तो कुछ ना कुछ तो खाते होगे ना, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाओगे ना आप, जी तो जो जी जिस चीज बिल्कुल। को खाते हो, जिस चीज को खाते हो वो भी जानदार है। अगर एक जी आदमी जो है वो शोर मचा रहा है, उसको कोई आदमी कत्ल कर रहा है, तो आप बोलेंगे यार इसने कुछ गाली दी होगी, दूसरा आदमी सोचेगा इसने कुछ गाली दी होगी, इसने कुछ बुरा भला कहा होगा, जब ही ये इसको मार रहा है। लेकिन अगर एक आदमी मासूम सा है, बगैर जो है वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, एक मतलब ये है कि बंदा जो है वो इस तरह का मासूम आदमी है, उसको कोई मारेगा, तो आप खुद ही बोलोगे यार इस मासूम ने क्या कहा होगा, इसकी तो जबान भी नहीं है, ये तो बोल नहीं सकता, तो आप इसको मार रहे हो। तो ये तो ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप जो है वो उस बेजबान और उस बेजरर सी चीजों को मार रहे हो। तो फिर उसमें तो ज्यादा जो है वो ज्यादा खराब चीज है वो। ये जी क्या बोलते हो जी आप? जी। सबसे पहले वो जानवर के मतलब जानवर पहले खत्म हो जाए फिर दरख्त के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो जानवर आप जो कह रहे हो मार रहे हो, ठीक है, वो उसको पेन नहीं होता। जो झटके में मारा जाता है, तो झटके में तो एक ही साथ वो गर्दन के सारे नस कट जाते हैं। मतलब उसको अरे आप नस को काटते हैं आप बोल रहे हो, बाकी वो जिंदा रहता है 5 मिनट। तो ये तो यहाँ पे एक ही झटके में वो सारा सब कुछ कट जाता है, नस भी कट जाता है, गला भी कट जाता है, वो जितने भी वो आर्टरी होता है वो सब भी कट जाता है। तो तरीका कौन सा सही रहा फिर? डॉक्टर साहब क्या बताएंगे यहाँ पे? जिबा करने वाला तरीका ज्यादा सही रहा पंडित जी, क्योंकि जी जिबा से उसमें तो एक तो खून में बैक्टीरिया होता है, वो नहीं नहीं, उसका फिर खून जो है निकल ये फिर जाता है। दूसरा नहीं नहीं नहीं, ये सब बोंगिया स्टार्ट हो गई। खून में बैक्टीरिया होता है, फलाना होता है, ये सब बोंगिया है। ये सब अच्छा बोंगिया साइंस ही ये सब साइंस फैलाने के लिए। साइंस जो साबित करेंगे वो भी बोंगिया है पंडित जी। साइंस, आप तो साइंस को मानते हो ना, आप तो दीन को नहीं, मानते नहीं हो, आप एथियस्ट हो, आप तो साइंस को मानते हो। साइंस से पूछो कि ब्लड में बैक्टीरिया कितना होता है या नहीं होता, ये इसका पता है आपको? तो वो सारा अच्छा का खैर, सारा बैक्टीरिया निकल जाता है। आप मेरे दूसरा को साइंस पंडित जी, मतलब आप आप मेरे पंडित को जी साइंस दूसरा मत एतराज सिखाओ। बताओ। सुनिए, आप मेरे को दूसरा साइंस एतराज मत बताओ सिखाओ, आप जानवर तो के, बैक्टीरियोलॉजी सिखाओ, ठीक है। अरे तो जानवर के यहाँ पे खाने का दूसरा एतराज बताओ पंडित जी, दूसरा एतराज बताओ। सुनने वालों ने सुन लिया ना, जो मैंने बोल लिया आपने भी बोल लिया। जी जो जी दूसरा जी जी। एतराज है जानवर के खाने का, वो बताओ आप। हाँ, तो ये जो मतलब यहाँ पे वो वहां पे कौन सा साइंस था? मतलब वो ये जो साइंस की ले रहे हो, बैक्टीरियोलॉजी कैसे वो बैक्टीरिया पनपता है ये आपको मालूम है, ठीक है। मतलब मतलब कौन सी ये कैसे आप कह सकते हो? यहाँ पे मारने का तरीके की बात के ऊपर हो रही है। उससे मतलब अगर मानना है तो कैसे मारेंगे? अगर मानना है तो एक ही झटके में उसको पूरा हला कर दो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो उसका मौत हो जाएगा। पंडित यहाँ पे पंडित जी आपके आपको उसके, ये आपको सुनिए, उसके मारने पे एतराज है या उस तरीके पे एतराज है? दोनों में से किस चीज पे एतराज है? तरीके पे एतराज है? तरीके पे ऐतराज है, और जो मतलब जितना जानवर हलाल करके रखे हो उस पे भी ऐतराज है।
अच्छा, जितना जानवर, अच्छा तरीके पे बात कर ली हमने, जितना जानवर हलाल किया है उस पे आपको एतराज है? जी बिल्कुल बिल्कुल एतराज है। आपको ये एतराज है कि वो ज्यादा जो जानवर करते हैं, आपको ये एतराज है? जी जो मतलब जो जिस जानवर को कुरान हलाल करके रखा है उस पे भी मेरे को एतराज है। अच्छा वो ठीक जो है। कुत्ते मुस्लिम को वहां पे जो पंडित जी, पंडित हाँ जी, सुनिए। कुत्ते को हाँ हलाल नहीं किया जाता, कुत्ते को छोड़ा जाता है। कुत्तों की पॉपुलेशन कितनी है, और बकरे जिनको हलाल किया जाता है, लाखों की तादाद में बकरे हलाल किए जाते हैं। उनकी तादाद कभी जो है आप गूगल पे निकाल के देखें कि दुनिया में कुत्ता कभी कोई हलाल नहीं करता। खास तौर पर जो आप मुसलमानों पे एतराज है, बहुत सारे मुल्कों में लोग करते हैं, लेकिन हमारे जो साउथ एशिया, हमारे जो कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान में कुत्ता हलाल नहीं किया जाता, या कुत्ते को नहीं खाया जाता, काटा जाता। कुत्तों की तादाद कितनी है, और इंडिया और पाकिस्तान में बकरे, गाय और इनकी तादाद कितनी है, ये कभी आपने मालूम किया है? कटने के जी बावजूद भी इतनी तादाद में है वो, और नहीं कुत्ता वो नहीं तादाद कटने में के बावजूद भी सुनिए। वो उतनी तादाद में नहीं है। नहीं नहीं वो तो तादाद में है ये तो एक अलग बात है। मतलब ये मतलब तादाद में रेप से भी तो तादाद में बच्चा पैदा हो जाता है, वो हो सकता है। तो फिर हम रेप को जायज कर दें? ये तो नहीं अरे किया तो जा वो तो सकता। आपको, नहीं, आपको सुनिए क्या है सुनिए। कि वो उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, आप ये समझते हो कि जानवर कटने से उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी? जानवर कटने से खत्म नहीं हो जाएगी। ये मतलब जो तरीका, कौन सी जानवर कटा जा सकता है, कौन सी जानवर नहीं कटा जा सकता, इसके ऊपर इंसाफ होनी चाहिए। मतलब आप उसको क्या कहते हैं, तर्जुमा। अरे पंडित जी, हम नेचर ने बैलेंस किया हुआ है, जितनी आपकी ग्रीनरी है ना, जितनी घास है, उसके हिसाब से अगर आप जानवर को, जानवर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करता है और बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश करता है। अगर आप जानवरों को हाथ भी नहीं लगाओगे, काटोगे भी, अभी आपने देखा है अपने आपकी कंट्रीज में जो है वो काव जो है वो गाय गलियों में फिर रही होती है, कितने लोगों को जख्मी करती है, कितने बुजुर्गों की हड्डियां तोड़ती है, रोज आपको वो नजर आ रहे होते हैं वीडियोस। नहीं नहीं तो नहीं, आप उसको हमारे respect- आपको नहीं मालूम गाय कैसे पाला जाता है, तो गाय को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। गाय के सामने आप लेट जाओ, सुनिए। गाय के सामने आप लेट जाओ, गाय आपके मतलब आपके ऊपर एक पैर भी नहीं रखेगी, वो बगल से निकल जाएगी या आपके ऊपर से छलांग लगा के निकल जाएगी। हम अपने बच्चों को गाय के सामने ये रख देते हैं, वो गाय निकल जाती है। इसलिए ये जो ये करते हैं, मतलब आपको गाय को ट्रेनिंग देना नहीं आता, इसलिए हो सकता है मतलब आपके वहाँ जानवर, ये गाय गाय बैल वगैरह आपके अरे मतलब हमारे ये पास नहीं होती गाय, हम तो खा लेते हैं गाय को। आपकी बात कर रहा हूँ, आप ट्रेनिंग वाली गाय होती है आपकी, जो गलियों में फिर रही होती है, उसको आपने लोग बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं या बिल्कुल ऐसे छोड़ उसके देते हैं? गले में पट्टा नहीं होता। अरे पट्टा नहीं होता, लेकिन ये है कि वो गाय ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाली होती है, या ऐसे ही घूम रही होती है गाय, या उसको पहले ट्रेनिंग दे के वो, छोड़ते हैं आप गलियों में? वो सुनिए, कुत्ते को आप ट्रेनिंग देते हो, हॉर्स नहीं, को आप ट्रेनिंग देते हो, सुनिए, हॉर्स को ट्रेनिंग लेकिन देते अभी हो। जब वो पागल हो ये जाता है उसको गोली मार देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कुत्ता जब पागल हो। पागल हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। आप नहीं मार सकते गाय को, चाहे गाय पागल हो जाए, चाहे आपको जो है टक्करे मारे, चाहे आपके घर के दरवाजे पे टक्करे मारे, मैंने ये वीडियोस देखी गाय हैं। तो फिर उसके गाय बाद तो आप उसको, गाय को मार नहीं सकते, आप उस गाय को। नहीं नहीं, हम मारेंगे नहीं, मार नहीं सकते, ये नहीं मारेंगे नहीं, ठीक है। तो अच्छा वो तो क्यों नहीं चलो, मारेंगे, वो आप हमारे ऊपर छोड़ो। तो ये वो हलाल करके, ये मैं आपको हाईलाइट वहां पे जो जितना लिखा है कुरान में, वो वहीं पे चलते हैं। मक्का के मुशरिक क्या क्या हराम करके रखे थे, आप थोड़ा मेरे को बताओ। वहां पे चार चीज दिया गया है, वसीला और ये बघेला, ऐसा करके चार चीज दिया गया है। वो मेरे को बताओगे? मैं समझा देता हूँ वो क्या करके रखे थे। अब आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करके गए, आप मेरे को अरे बताओ, मैं पंडित जी, आपको बता देता हूँ। पंडित जी सुने, एक मिनट ठहर जाए, सबर करें। इससे आप जब नाम लेते हो ना तो फिर बात उलझ जाती। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा मेरा दीन ये दे रहा है, आप आपके पास जो आपकी पर्सनल जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या दे रहा है? आप वो नबी की अच्छा तरफ क्यों जा रहे हो? आप अच्छा अच्छा, अपनी पर्सनल जाति, मैंने आपको कहा किसी चीज का रेफरेंस नहीं देना, पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं, मैं आपसे ओके पर्सन टू पर्सन ओके बात ओके, कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी मैंने सॉरी। आपको कहा मेरा दीन ये दे रहा है, आप क्या दे रहे हो पर्सनली तौर पर, आप क्या उसको बेनिफिट दे रहे हो? आप मदीने चले जा रहे हो, आपको मदीने में क्या काम है? आप मदीने में, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ओके बताओ कि आप क्या अट्रैक्शन दे रहे हो एक आदमी को, एक न्यूट्रल हाँ, आदमी जो है वो आपके दीन की तरफ आए, उसको क्या जी अट्रैक्शन क्या दे रहे हो? मदीने क्यों भेज रहे हो उसको? जी 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 जी। तो यहाँ पे मतलब गाय क्यों नहीं काटा जाता है, वो भी आप सुन लो। गाय को छोड़ दो,
आप मैंने बात कर ली ना, मैंने क्या कहा कि ये बेनिफिट है, अगर वो कोई न्यूट्रल आदमी इस्लाम में आता है उसको ये बेनिफिट है। आप बताओ, आपकी तरफ आता है तो आपके क्या हाँ, बेनिफिट दे रहे हो उसको? तो गाय के ऊपर और बात करें या नहीं करें, आप बताओ, नहीं पंडित तो जी मैं अभी गाय पे दूसरे बहुत को। हो गई, गाय पे बहुत, अरे पंडित जी गाय पे बहुत हो गई। मैंने कहा मेरा दीन ये चीजें दे रहा है, एक न्यूट्रल आदमी जो लादीन आदमी है जिसका कोई दीन नहीं, उसको ये चीजें दे रहा है। आप जो हाँ, स्कूल ऑफ थॉट बता रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो? आपकी तरफ वो क्यों आए, ये बताओ ना, सिंपल हाँ, वर्ड्स में बताओ। हाँ, सुनिए, तो गाय के ऊपर ही रहते हैं, तो गाय आपके आप जो दे रहे हो, एक तो जानवर को आप लाके पालोगे, पालोगे मतलब समझते हो, पालोगे मतलब उसको कैद करोगे। गाय पालना मतलब उस जानवर को कैद करना, उसकी फ्री लाइफ को छीन लेना, ठीक है, अच्छा, ये आपका पालोगे। दीन, नहीं, नहीं, ये सुनिए, आप, सुनिए, अरे ये आपका सुनिए, दीन है, ये आप सुनिए, सिखाओगे उसको कि गाय पालो? पंडित जी आप उसको क्या बेनिफिट दोगे दुनिया और आखिरत में, जिंदगी में और जिंदगी के बाद? आपका जो स्कूल ऑफ थॉट है, आप जिस चीज को कहते हो कि वो जो है वो मैं उसको जो है टीच करूं, दुनिया को समझाऊं कि ये असल सही स्कूल ऑफ थॉट ये है, इस पे आ जाए, तो उसमें गाय पालने के का बताओगे या कुछ और भी बताओगे? क्या बताओगे? सुनिए, चलो गाय का मैंने बोल दिया, सुनिए, गाय को नहीं मारना। बोल तो दे आपकी रहा जो हूँ। फॉलोअर आपका जो फॉलोअर होगा पंडित जी, उसने किसी जानवर को भी नहीं मारना। उसके बाद बताओ क्या करोगे उसको, उसके बाद आगे की क्या टीचिंग दे रहे हो उसको, हाँ, ये आगे बताओ। की मतलब मैं उसको इतना ही सिखा सकता हूँ, इस दुनिया में आप इंसाफ के साथ चलो, हक पे चलो, और आखिरत तो में क्या मेरा दीन होगा क्या नहीं तो होगा मेरा वो दीन देखा पहले बोल जाएगा। रहा है, मेरा दीन पहले बोल रहा है, वो तो मैंने आपको पहले बताया। मेरा दीन कह रहा है कि हक इंसाफ के साथ चलो, अदल करो, नहीं, इंसाफ करो, नहीं, जुल्म ना करो किसी के साथ। वो तो मैंने, वो आप कौन सी नई चीज बता रहे हो? वो तो आप वही पुरानी चीज कॉपी कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जो मैंने बताया वही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप नई जी चीज नहीं, बताओ, मेरे दीन की जी चीज ना नहीं, बताओ। आप जी नई नहीं, चीज बताओ, जो आप डिफरेंट चीज का। पंडित जी एक चीज मार्केट में है, वो हिट है, वो चल रही है। आप दूसरी चीज अगर उसके कंपटीशन में लाओगे तो वो लाओगे ना, जो उससे डिफरेंट होगी, जो चेंज होगी। वो सेम चीज बताओगे तो वो कोई नहीं लेगा आपकी प्रोडक्ट। वो बोलेगा वो पहले कहाँ से का, हमने टेस्ट किया हुआ है कि वो प्रोडक्ट वो हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए अच्छी है। आप नहीं वो बताओ सेम ना ये। हाँ, वो सेम चीज मैंने तो आपको हाईलाइट किया कि आपके दीन जो आपको अच्छा काम, जिसको आप समझते हो वो अच्छा काम है ही नहीं, वो नाइंसाफी है, ये अरे चोरी जबरदस्ती। करना बुरा, सुनिए, चोरी करना अच्छा, सुनिए, वही तो आप बता रहे हो कि मैं उसको बोलूंगा सीधे सच्चे रास्ते पर चलो, बुराई ना करो, ये ना करो। वो तो आप मेरा ही दीन की कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना। अपनी चीज बताओ, नई नई प्रोडक्ट ला रहे हो तो नई चीज बताओ कि ये चीज मैं दूंगा उसको बेनिफिट। सुनिए, तो 1 मिनट आप मतलब मैं मतलब बोलना नहीं चाहता, खैर कोई बात वो नहीं, चीज ना मेरी बताओ बात को पंडित जी, ध्यान वो से चीज सुनो, ना बताओ कि मेरी मैंने बात को पहले ध्यान आपको से मेरे सुनो। दीन में है, वो चीज ना बताओ। उससे नई चीज लाओ, नई चीज एक लाओ जो नई, जो उसको अट्रैक्ट करे बंदे को, वो चीज बताओ। ये चीजें जो आप बता रहे हो ना, वो मेरे दीन में ऑलरेडी है, मैं उस पर कायम हूं। अगर कोई आपकी हाँ, तरफ आए तो क्यों आए? अगर आप उसको बोलोगे चोरी नहीं करो, किसी का हक नहीं खाओ, किसी के साथ बुरा नहीं करो, तो वो तो कहेगा पहले से इस्लाम में ये टीचिंग्स हैं, पहले से दूसरे भी दिन में ये टीचिंग्स है। आप क्यों कह रहे हो कि मेरी तरफ आओ? सिर्फ अजहर की बुत की पूजा के लिए बुला रहे हो या किसी और काम के लिए बुला रहे हो? उसको सिर्फ अजहर की बुत की पूजा करनी है या कोई और काम भी करना है उसने, ये बताओ मुझे। तो आजाद साहब बोल रहे थे आप चोरी करो। अरे अच्छा सुनो पंडित जी, 1 मिनट सुनो। अजहर साहब को आप, हम कह रहे हैं अजहर साहब जो थे वो हजरत इब्राहिम के चचा थे। आप कह रहे हो कि वो उनके वालिद थे। लेकिन अगर चलो 5 मिनट 2 सेकंड के लिए आपकी मान लें उनके वालिद थे, तो वो उनकी टीचिंग तो ऐसी है कि उनका बेटा उनको मान नहीं रहा। तो उनको क्या ये पता था आपके लिए वो आए थे कि आज से जो है वो 3,000 साल पहले हिंदुस्तान में एक पंडित पैदा होगा, वो मुझे फॉलो करेगा? आपसे पहले तो अजहर साहब को किसी ने फॉलो नहीं किया। तो आप अच्छा, ये नई 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 एक नई चीज लेकर आए कि क्या अजहर साहब को पता था 3,000 साल बाद एक पंडित तो इंडिया में उठेगा, वो मुझे मेरा फॉलोअर बनेगा? उनका तो बेटा, जो आप कह रहे हो बेटा है, वो खुद उनका बेटा उनको फॉलो नहीं कर रहा। बाप से ज्यादा जी, बेटे, बेटे से ज्यादा बाप को कौन जानता होगा? आप जानते हो, आपने देखा है हजरत, आपने देखा है अजहर को? आपको कैसे पता अजहर का कैरेक्टर कैसा था? वो उसको पता ना, जो उनका भतीजा था। जो आप कह रहे हो उनका बेटा था, मैं कह रहा हूं उनका भतीजा था। उसको ज्यादा पता, आपके घर में जो रहता है वो आपको ज्यादा जानता होगा या मैं यहाँ से बैठ के आपको ज्यादा जानता हूँ पंडित जी? सुनिए, अजहर को कैसे पता था कि आप एक 3,000 साल बाद एक पंडित इंडिया में हिंदुस्तान में पैदा होगा जो मेरा फॉलोवर बनेगा और मुझे फॉलो करेगा? क्या आपके लिए वो दीन लेकर आए थे अपना? एक बुत लेकर जो पूजा करवा रहे थे, वो आप आए उसका एक बुत बनाकर जो है
वो लोगों को कह रहे हो कि मेरी मेरी तरफ आ जाओ, मैं बड़ा सच्चा और सही एक स्कूल ऑफ थॉट लेकर आया हूं, उसको फॉलो करो। अजहर के बुत की पूजा के लिए उसके अलावा क्या चीज है आपके पास, वो बताइए जो मेरे दीन में ना हो, वो बताइए मुझे। तो आपको मतलब समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, कोई बात नहीं। सुनिए, जी, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप वही चीज बता रहे हो, जो वही चीज बोल रहे हो जो मेरे दीन में है। अजहर के बुत के पूजा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि अजहर के बुत की मैं बुत बनाऊंगा, उसकी पूजा करूंगा, और उसके बाद टाइम टाइम फिश, उसके बाद आपके पास कुछ है ही नहीं। वो आप बाकी चीजें जो बता रहे हो, उसके बाद आप ये भी नहीं बता रहे हो कि वो अगर अच्छा काम करे। मैं बोल रहा हूँ आगे उसको को सुने, आगे को सुने सुनने पंडित की जी, सुने मतलब आगे को पंडित जी, सुनोगे तभी तो आपको पता मैं चलेगा। उसको आगे कह को रहा हूँ, सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा। अरे आप तो नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हो, कैसे आप समझोगे? आप तो नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हो, कैसे आप समझोगे? आगे को कुछ बोलने दोगे तभी तो आपको पता चलेगा। आगे को कुछ बोलने दोगे तभी तो आपको पता चलेगा। आप तो नॉन स्टॉप बोल रहे हो, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। अजहर की बुत के अलावा कुछ और बताओ कि आप क्या दोगे, आपके स्कूल ऑफ थॉट में आएगा तो आप क्या दोगे उसको, अजहर के हाँ, बुत के अलावा। सुनिए, अजहर मेरे कौम से थे, जो हिंदू है वही अजहर साहब थे। अजहर मतलब अजहर साहब कोई नई बात नहीं कर रहे थे। अजहर साहब से कहीं ज्यादा मतलब कब से हम यही बात कर रहे हैं, आज भी हम वही कर रहे हैं। अजहर साहब तो आपने अपने कहीं नाम के आसमान साथ से हिंदू नहीं क्यों हटाया, आपने एथियस्ट क्यों लिखा, इसका मतलब आपने हमने हिंदुओं के नहीं बीच में हटाया। आए हो ना। आपने हिंदू सुनिए, से आपने एथियस्ट क्यों लिखा, फिर आप कहो मैं हिंदू पंडित हूँ, फिर आपने क्यों कहा मैं एथियस्ट पंडित हूँ, यानी कि आपने कॉमरेड इनकार किया साहब, हिंदू हिंदू मजहब का भी। कॉमरेड साहब, वन वन मिनट। जी जी यूपी भाई। अच्छा, आजर कहाँ के रहने वाले थे पंडित जी? इराक के उर के रहने वाले थे। हाँ, तो आपको कैसा पता चला ये उर के रहने वाले? ये आपकी आपकी आसमानी किताब से पता चला, तभी मेरे को मालूम पड़ा ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पे आसमानी वो किताब? बोल रहे, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे ये आप बोल रहे आसमानी हैं। किताब को मानते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर इब्राहिम तो फिर ये अलैहिस्सलाम थे, उनका कोई वालिद होगा, तो वालिद के बारे तो में फिर जो लिखा वही से मैंने ये देखा, देख के समझा वो कर क्या रहे थे। तो फिर तो फिर कैसे मान लिए? हाँ, आसमानी वही किताब तो। को नहीं मानते ना? नहीं नहीं, आसमानी किताब को नहीं मानते। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे तो उनका एक मतलब क्या ये है? मतलब ये है कि आसमानी किताब को वो चीज मानते हैं जो आपके मतलब की है। बिल्कुल नहीं। ये तो वहां पे आजाद साहब के बारे में गलत लिखा है। ठीक है, मैं आजर साहब आजाद का साहब नाम को ही नहीं सही है। समझता हूँ। आजर जी, का नाम ही नहीं है कुरान में। आसमानी अगर किताब में आजर अगर का दिखा दिया तो, आजर का। हाँ, अगर दिखा दिया तो, अगर अच्छा दिखा दिया ठीक तो। है। तो आप तो स्पेशलिस्ट बन गए ना। तो आसमानी हाँ, किताब को नहीं मानते, अगर ठीक है होगा तो सॉरी, तो मैं जो ना ये बोलना चाह रहा हूँ कि आसमानी किताब को जब तुम नहीं मानते तो फिर ये आजर को कैसे मान लिया? नहीं नहीं, आजार को मैं मान नहीं रहा हूँ। वो स्टोरी जो आजार साहब और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तो लिखा है, वो ये स्टोरी नहीं वो सुनिए। स्टोरी वो स्टोरी गलत होगी ना। आप क्यों मान लिए वो स्टोरी को सही? नहीं नहीं, वो स्टोरी गलत हो। एक आइडियोलॉजी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, एक आइडियोलॉजी है आजार साहब की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आइडियोलॉजी तो हम सबको मालूम है, आजार साहब की आइडियोलॉजी आप लोगों को कितना मालूम है? तो फिर अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, फिर अल्लाह नहीं, को वो मान लो। आदम वो ये भी सुनिए, आदम पे इधर न उधर जाना। भागना, अच्छा अजहर का इधर उधर पंडित मत जी, भागो। सुनिए 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 सुनिए, तो वहां अजहर पे साहब पे ये अजहर साहब यही आसमानी किताब में तैमूर आने के कॉमरेड भाई, एक मिनट। जब आप बात कर रहे थे मैंने बात करा। तो जब अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, तो ये कई बार आ रहा कुरान में, ये नहीं मानकर फिर आजर की बात मान ले रहे आप। सुनिए, तो वहां तक जाते नहीं, पहले यहीं पे रहते हैं क्या? क्या क्यों? आदम तक जाएंगे नहीं? नहीं, सुनिए क्यों क्यों? सुनिए सुनिए आपके आपके मतलब की सुनिए बात है क्या? सुनिए सुनिए, एक जवाब मैं दे दूं। आप वही यहाँ बुत पे कह बनाए रहे हो, भाई। नहीं 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 अल्लाह ने नहीं मिट्टी नहीं से नहीं नहीं आदम नहीं को नहीं, बनाया। इस तो फिर आपके टॉपिक, अपने मतलब की टॉपिक्स एक नहीं, बार वही 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 बुत की बात कर रहा हूं मैं। वही बुत, मिट्टी से आदम को बनाया अल्लाह ने, फिर फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। तो ये चीज को क्यों नहीं मानते आप? सुनिए, एक चीज, जब तक एक टॉपिक ना खत्म हो जाए मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा नहीं। सुनिए, वहां पे आप लोग बोल रहे हो अजहर साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाए। वेरी गुड, ये अरे बेटा वो बाप को ईमान लाए नहीं लाए, नहीं, ईमान लाए नहीं सुनिए लाए की बात नहीं है वहां पे। सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए,
वहां पे और एक चीज आपको शायद नहीं मालूम, बाप ताकतवर है या बेटा? बाप ने बेटे को लात मार के घर से निकाल दिया। अगर होनहार बेटा होता तो घर से लात मार के कोई क्यों निकालता अपने सगे बेटे को? आप बताओ। अगर बेटा इतना होनहार होता तो उसको लात मार के क्यों निकाल देता? नहीं बोले दो कॉमरेड भाई, बोले दो। हाँ, और क्यों क्या निकाल बोलना देता? चाहते हो? ये 16 साल का बेटा अपने बाप को आके बोल रहा है क्यों आप जो कर रहे आप हो। सवाल कर रहे हो, फिर जवाब ही नहीं लेते। नहीं क्या नहीं, आप ही सवाल करो, आप बोलो, आप ही सवाल करो। आप बोलो, आप बोलो। और खुदा बोल क्या रहा है क्या? तू वहां पे कानान चला जा, वहां पे मैं आपका तेरे को सवाल सब क्या है? नहीं सुनी। पंडित जी, आपका सवाल क्या है? क्या ये मेरा सवाल तो क्या सवाल? मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल उनका था कि आजाद साहब ये इसके ऊपर ईमान लाए। 16 साल का बच्चा अपने बाप को बोलेगा तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये सही तरीका है। और ये बाप ईमान नहीं लाया, बाप के तो बातों के ऊपर। मतलब मतलब अगर बाप अगर गलत हो, बेटा आंखें बंद कर अंधविश्वास भक्त बनकर मान ले, ये बात है। बाप बाप गलत नहीं था, गलत बेटा था, इसलिए बाप बाप ने ने उसको निकाल दिया। उसको अगर गांव वाले भी बाप निकाले अगर और बाप नहीं कि बाप अगर गलत हो तो बेटा बाप का अंध भक्त बन जाए। सुनिए, चलो ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए बाप ये क्या? गलत था। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए नहीं नहीं सुनिए नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं, आपने कहा, मैं सुनना पड़ेगा। बाप की बात बेटा मानेगा या बेटे की बात बाप मानेगा, ये बात कही नहीं आपने। सुनिए, नहीं सुनिए, सुनिए फिर सुनिए। आप जलेबी बनाते हो। कोई मैंने जलेबी में कहा नहीं बना। मैंने कहा कि अगर बाप गलत हो तो क्या बेटा अंधभक्त बन जाए बाप का? सुनिए, मान ये लो भी एक सवाल में तो डालूंगा। जवाब दो भाई। सुनिए सुनिए, लॉजिकल आंसर ही नहीं देते, सुनिए, एक भी आंसर नहीं देते आप। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो पंडित, बोलने नहीं दो, फिर अरे मतलब अरे बेमतलब हो पंडित जाता जी, है। लेकिन आप बोल नहीं 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 रहे, इधर सुनिए, उधर जा रहे हो पंडित जी। नहीं नहीं पंडित जी नहीं, आप इधर अभी उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित मैं जी, इधर उधर उधर इधर पतंग की तरह। एथियस्ट से आप पं- मार के फिर पंडित बन गए, फिर पंडित हिंदू जी पंडित जनाब बन गए। बिल्कुल नास्तिक है। आप नास्तिक हो। अच्छा अच्छा, यूबी भाई अगर एक सेकंड, यूबी भाई एक सवाल करने दीजिए। अच्छा पंडित जी, पहले आप एथियस्ट से, उससे बाद आप जंप मार के फिर हिंदू पंडित बन गए। अभी आपसे मैं पूछता हूँ, राम की फॉलो दशरथ करेगा या दशरथ को फॉलो राम करेगा? एक बाप है एक बेटा है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है? हाँ हाँ, सुनिए, मैं जब जवाब दूंगा आप बीच में टोकोगे नहीं, ठीक चलो है? जवाब दो। बीच में आप जवाब बोलोगे देना नहीं। है, इधर मेरे को नहीं जाना। मेरे को 2 मिनट फ्री में आपको सुनना होगा, ठीक है? मान लो किसी के साथ नाइंसाफी होती है आप ही के घर में, ठीक है? आप ही के घर में किसी के साथ नाइंसाफी होती है, ठीक है? सबसे पहले जो नाइंसाफी करने वाला है और जो सहने वाला है, इन दोनों के बीच और भी 5 लोग होंगे। उन लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा किसके साथ नाइंसाफी हो रही है, कि कौन नाइंसाफी कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो भी मतलब नाइंसाफी करने वाले के साथ दे देते हैं। और आपके गांव में कोई होगा? नहीं होगा। तो वो लोग नहीं देख पा रहे हैं कौन किसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। चलो ये भी हम मान लेते हैं, ये गांव वाले भी मतलब नाइंसाफ बहुत नहीं नहीं बड़ी सुनिए, जलेबी। नहीं नहीं सुनिए, जो गांव वाले हैं वो भी नाइंसाफी जो कर रहा है उसकी चौपट में आ गए। तो उसके अगले कोर्ट में चलते हैं, अगले कोर्ट में मतलब ये किंग के पास गए, तो वहां पे भी मालूम नहीं पड़ा कौन नाइंसाफी कर रहा है कौन ये कर रहा है। जो तड़ी पर उस जिसको तड़ी पर कर दिया गया, मतलब ये सब मिलकर जिसको तड़ी पार कर दिए गए, वो जाके वहां पे बोल रहा है मेरे को गॉड ने मेरे को कहा, क्या कहा? वहां पे चले जाओ, वहां के तुम्हें राजा बना, अब ये राजा बना दूंगा। अगर गॉड को राजा बनाना था तो ये इराक का राजा बना देता। अगर इतना ऑल पावरफुल गॉड है तो इराक का राजा बना देता। यहीं पे ये लोग जलेबियां बना के आपको ब्रेन वॉश यहीं पे कर रहे हैं। पंडित जी जी आप लिख रहे हैं जलेबियां पंडित ना जी। बनाओ, पंडित पंडित जी जी, बना रहे हो, कामरेड भाई, जलेबियां बना रहे हो। एक बात। पंडित जी, कामरेड भाई, मुझे पंडित जी हमारे साथ, बात ही नहीं पंडित करने दे रहे। जी, सुल्तान भाई, एक प्लीज अरे एक प्लीज। सेकंड, एक अरे सेकंड, यूपी भाई आप ही बात। हमारे साथ हाँ, बहुत अरसे से डॉक्टर आरिफ साहब जुड़े हैं, तो मैं ये 5 मिनट उनसे भी सुनना चाहूंगा। आई एम सॉरी मैंने आपकी बात काटी है यूबी भाई, जी जी प्लीज जी। बियर मी। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
चलिए, अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, इनको करने दीजिए, सुन रहा हूँ आपको मजा। आपको कुछ कहना है तो आप पूछिए, अपनी बात रख सकते हैं। वनवास देके भगा दिया था, राजा बनना था उसको भगा दिया था, फिर ये क्या मसला, ये क्यों इस तरह की बातें लेके आते हैं जो बेसरपेल की हैं। भारत, आप कंटिन्यू करिए, मैं सुन रहा हूँ जरा। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। यूबी भाई आप कंटिन्यू कीजिए या कॉमरेड भाई करेंगे, दोनों में से जो आप डिसाइड करोगे। यूवी भाई आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। ये पंडित जी जो ना एक सिंपल सवाल का भी सिंपल जवाब नहीं है, ये देना ही नहीं चाहते, जवाब तो इनके पास है ही नहीं। मैंने पूछा कि माने कि अल्लाह ने जो ना आदम का बुत बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, सारे फरिश्तों को उनके सामने झुका दिया, तो फिर ये अल्लाह को क्यों नहीं मान लेते? वही बुत परस्ती की बात हो रही है, आजर को क्यों मान रहे हो? अल्लाह ने बनाया। आप देख रहे थे, क्या सबूत है अल्लाह ने बनाया? आजर कौन ने सबूत बनाया, देगा? नहीं नहीं आजर ने सुनिए। बनाया, आजर ने हाँ? बनाया, आप देख रहे थे? क्या अजहर बुद्ध बना रहा है? ये कुरान में लिखा है। और मेरे को मालूम है, मैं बुद्ध बनाता हूँ, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो आप बुत बनाते हो तो अल्लाह भी बुत बनाया, तो ना मान लो फिर। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह क्या बुद्ध बनाया? क्या क्या अल्लाह बुद्ध बनाया? अल्लाह क्या अल्लाह इंसान ने है? बुत बनाया, अल्लाह ने बुत नहीं नहीं, बनाया, अल्लाह इंसान है। आपके आपके हिसाब से अल्लाह ने बुत बनाया? नहीं नहीं, अल्लाह इंसान है। अल्लाह ने बनाया। नहीं नहीं, अजहर साहब तो इंसान थे, मैं इंसान हूँ, हाँ, अल्लाह इंसान है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जना तुम जैसा बुतों को बनाते हो वैसा तुम ही को राइट है बुत बनाने का, अल्लाह को राइट नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह को राइट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हाँ, अल्लाह अल्लाह इंसान थोड़ी है। आपके हिसाब से आप अल्लाह बोलो को अल्लाह इंसान है, मैं मानूंगा हाँ अल्लाह अल्लाह ने को बुद्ध बनाया। अल्लाह को कोई चीज बनाने का राइट है या नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह को बनाने का राइट है नहीं है, वो तो अल्लाह जानेगा। अगर जिसको बनाना है वो बना भी देगा। आपको भी लेकिन बनाया। ये जो स्टोरी आप सुना रहे हो, ये स्टोरी बकवास स्टोरी है। ये इसके ऊपर मेरे को 1% भी भरोसा नहीं। अल्लाह ने तो बनाया, किसने आप देखा? देखो, किसने देखा? पंडित आप आसमानी किताब को, पहले आसमानी किताब को नहीं मानते, जब आजर की बात स्टोरी आ रही तो आप फौरन मान लेते, और जब नहीं नहीं अल्लाह नहीं ने जो ना आदम को बनाया वो नहीं मानते। ये क्या बात नहीं नहीं हुई? नहीं नहीं और जब अल्लाह ने बनाया आदम को तो जो ना आप बोलते कि जो ना आपने देखा क्या? तो फिर मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि नहीं, जो ना आपने देखा क्या आजर ने बनाया? फिर उसका भी जवाब सुनिए नहीं है। सुनिए, आसमानी किताब को मैं मैं सुन रहा हूं, मैं जवाब जवाब सुनने से पहले मैं क्या सुनूं आपके? जलेबी इनकी सुनते जाऊं? इन दी टोटलिटी मैं नहीं मानता, लेकिन उस वहां पे जो किस्से हैं, वहीं से जितना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वो मैं ये मतलब ये जितना रिलेट कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं रोशनी डाल सकता हूँ। जब मैं तहकीक करने, इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ, अल्लाह ने आदम को बनाया तो देखा कौन? आदम की स्टोरी कौन लिख रहा है यहाँ पे? कोई तो आदम की स्टोरी किसी को सुना रहा है, तभी वो लिख रहा है। कौन आदम की स्टोरी किसको सुना रहा है? आजर को तो तो कंप्लीट कर लो, आदम को छोड़ दो। पंडित जी ये मुझे बताओ कि आपको ये आजर की और इब्राहिम की कहानी किसने सुनाई? आपको कहाँ से पता चला इस कहानी जी, का? मुझे मुझे कुरान से पता चला। तो कुरान में तो कुरान तो नतीजा दे रहा है कहानी का। जी जी, आप कहानी का। आप सुनो पंडित जी, आप एक फिल्म देखने जा रहे हो, उसका जो एंड, जी जो डायरेक्टर है, उसका प्रोड्यूसर है, उसने जो एंड उसका किया है, वो आप बीच में रुक के बोलोगे नहीं इसका एंड ये था। जो फिल्म देख कर आ रहे हैं उनसे वो बोलेंगे नहीं एंड ये था, आप बोलोगे नहीं मेरे अंदर ये, मेरे जहन में ये एंड था। तो आपके जहन की मानी जाएगी या उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मानी जाएगी? जब अल्लाह ने एक डायरेक्शन दे दी, नतीजा भी दे दिया, इब्राहिम सही था, वो आजर जो था वो गलत था, तो अब आप जो है वो बीच में आकर एक तरफ कुरान को मानते नहीं हो, कुरान की किसी जो बात को नहीं मानते हो। क्या ये मानते हो कि कुरान अल्लाह की किताब है? इस चीज को मानते हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये इंसानों ने लिखा है। अच्छा सुनो, वो भी ठीक है, रुको, इस पे बात जी पे भी नहीं करते तुम्हारे साथ। तुम जी नहीं मानते, जी तुम कहते हो ये किसी किसी की लिखी हुई है। जी, इंसानों की लिखी हुई है, वो भी फ्रॉड इंसानों की। हाँ छोड़ो छोड़ो, अभी तुम्हारे साथ इस पे भी नहीं बहस करते। चलो कि किसी की लिखी हुई है, लेकिन उसने तो दोनों कैरेक्टर सामने रख दिए कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, उसने पूरी कंप्लीट करके कहानी सामने रख दी। तुम क्या वहां विटनेस थे? तुम उस वक्त देख रहे थे जिस वक्त आजर बुत बना रहा था और हजरत इब्राहिम की जो है वो गवाही कोई कबूल नहीं कर रहा था? जो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे?
तुमने भी वहां से कहानी उठाई, लेकिन तुम्हारे माइंड ने उसको क्रिएट किया कि ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसको मैं पॉजिटिव करूंगा, और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव। ये आपके जहन की इखला है, वो आपके यस जहन के यस अंदर की बनी हुई कहानी है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, हाँ पंडित जी। क्योंकि आपने बिल्कुल ये नहीं। सोचा, नहीं, आपने सुनिए। पंडित जी सुने सुने, एक सेकंड सुनो। तो आपने ये पंडित जी ये सोचा, आपने पंडित जी ये सोचा कि ये जो बनी हुई है ना चीज, उसके मैंने मुखालफत में जाना है, और जिस तरह से भी होगा ना, मैंने इस बुरे आदमी को अच्छा बनाना है, और जो अच्छा है उसको मैंने बुरा बनाना है। तो ये जो है वो आपके अपने जहन की बनाई हुई कहानी है कि आपने एक बुरे को अच्छा बनाया। आपके पास क्या कहीं और ऑथेंटिक बुक है जहां पर ये लिखा हो कि आजर सही था, हजरत इब्राहिम नाउजुबिल्लाह गलत थे? कोई और ऐसी किसी किताब का रेफरेंस है आपके पास? फिर आपने सुनिए कहां से कहानी ली? देखो, दो सुनिए। जगह चीज लिखी होती है पंडित जी, दो जगह लिखी होती है, उसमें से आप सेलेक्ट करोगे कि एक जगह आजर अच्छा इंसान लिखा हुआ है, हजरत इब्राहिम नाउजुबिल्लाह गलत लिखे हुए हैं, तो तुम दोनों में से फिर बताओगे कि ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ये ज्यादा ऑथेंटिक किताब है, मैं इसका हवाला दे रहा हूँ। आपके पास तो न किसी किताब का है, न कहीं से आपने पढ़ा है, आपने अपने हाँ जहन में एक कैरेक्टर बनाया है, उस कैरेक्टर को लोग कैसे माने? अब उसको क्या आप प्रूफ कहां से दोगे कि आजर जो है वो अच्छा इंसान था? आपने आजर को देखा, आप आजर के जमाने में थे? सुनिए। हमारा तो ईमान है कि किताब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने दो कैरेक्टर्स हमारे सामने रख दिए, एक बुरा कैरेक्टर है, एक अच्छा कैरेक्टर है, तो हमें कहा कि इस अच्छे कैरेक्टर को जो है वो फॉलो करना है, बुरे कैरेक्टर की जो है उसको जो है तुमने उसको नहीं फॉलो करना। आप कह रहे हो नहीं, मैं किताब भी इसको नहीं मानता, अल्लाह की तरफ से भी नहीं मानूंगा, लेकिन इस कहानी को मैं मानूंगा, और इस कहानी में जो बुरा कैरेक्टर है उसको मैं अच्छा बनाऊंगा, और जो अच्छा कैरेक्टर है उसको मैं बुरा बनाऊंगा। आपने ये जवाब भी नहीं दिया मुझे कि बाप की जरूरी नहीं है कि बाप को फॉलो बेटा करे। आपके दीन में आपने पहले एथियस्ट थे, अब आप हिंदू बन गए। आपके राम को जो है फॉलो दशरथ को करना है, या दशरथ फॉलो करेगा राम को? ये इसका जवाब दो। बाप अगर बेटा, वहां पर लॉजिक ये ला रहे हो, तो यहाँ पर ये लॉजिक क्यों नहीं ला रहे हो? जी जी बिल्कुल लाऊंगा। सबसे पहले ये हजार साहब को हीरो बनाकर मेरे को क्या मिलेगा? तुम्हें फेम फेम चाहिए पंडित जी? नहीं नहीं, फेम तो ठीक है, अरे फेम तुम तो एक पंडित जी एक नफ्सियाती मरीज होता है ना, उसको चाहिए होता है कि मैं एक नई चीज लेकर आऊं जिससे मैं पॉपुलर हो जाऊं, एक नई चीज मार्केट में फेंकूं जिससे मैं पॉपुलर हो जाऊं। तो आप एक नया शोशा लेकर आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं इसके अंदर, न इसकी अच्छा आपकी बनाई हुई स्टोरी में जान है, न कुछ भी नहीं है। आप इसको प्रूफ कीजिए कि आजर एक अच्छा इंसान था, इसको प्रूफ कीजिए। चार ठीक है। आदमियों का या चार रेफरेंसेस बताइए कि वो उस टाइम के आजर कहा कि हजरत जो है अच्छा इंसान था, और हजरत इब्राहिम जो था वो नाउजुबिल्ला वो गलत था। उस टाइम के कहां से, कौन सी बुक से आपने लिया? सुनिए, तो ये हिंदुस्तानी भावी इंडिया में बहुत फेमस है, आप सबको मालूम होगा। ये केरी मिनाटी बहुत फेमस है, वो गाली देते हैं। मेरे को अगर फेमस बनना है तो मैं गाली देके भी फेमस बन सकता हूँ। ये आजर साहब की टॉपिक में क्यों लेके आऊंगा, और इससे मेरे को फायदा क्या मिलेगा? वो आप इससे जाने खाली नहीं नहीं, वही तो सुनिए। हमें आपको बताओ ना, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? ये आप हमें समझाओ, हम आपसे पूछ रहे हैं इससे आपको क्या फायदा हाँ मिलेगा, मेरे, ये आप मेरे को आपको समझाओ। मालूम है ये मेरे को कोई फायदा नहीं है। मैं खाली सच्चाई क्या है वो दुनिया के सामने लेके आता हूँ। इसको सबसे भाई इसको आप बड़ी सच्चाई कहते हैं आप? सच्चाई इसको कहते हैं आप कौन सी किताब से बता रहे हो सच्चाई है? आप कुरान से हवाला ला रहे सच्चाई हो, को कुरान आप सच्चाई को नहीं जानते, इसका मतलब कामरेड भाई सुनिए। थोड़ा एक मिनट, सच्चाई नहीं नहीं, क्या है आप फिर? सच्चाई को वो डिनाई कर वो रहे हो। बोलिए। नहीं कामरेड भाई, वही मैं एक मिनट, एक वही मिनट इसे बात करने दो। बीच में आप बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। तो सच्चाई क्या है आपकी नजर में? चलो। नहीं, तो मेरे को अगर बोलने नहीं दोगे तो अरे सुनिए। आपको बोले नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे आप। आपको मैं सवाल कर रहा हूं, सच्चाई क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? चलो नहीं नहीं, बताओ। यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, ये जितने भी आसमानी किताब है ये सब फ्रॉड लोगों ने लिखा है। ये ज्यूस ज्यूस का नाटकबाजी ये यहीं से शुरू हुआ, उसे भाई ये कॉपी जो किया। इन्होंने गलत लिखा, उन्होंने सही लिखा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल हाँ ट्रूथ क्या है? जो फॉलो कर सके, हर इंसान फॉलो कर सके, आसमान जमीन चांद सूरज सब इंसान सब फॉलो कर सके। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है आपकी नजर में, वो बोलिए पहले। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हाँ, किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हो? आपकी बात मान ले, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप जो नहीं नहीं, बोलेंगे मेरी वो मान ले, मेरी बात ये यूनिवर्सल मेरी ट्रूथ है। बात मेरी बात आप अंधों की तरह मत मानो। सबसे बड़ी चीज दिया गया है, अंधे आप की तरह अगर नहीं, आप जो ना मुझे, आप मुझे जो ना जबरदस्ती खींच रहे हैं। मैं जो ना जो आजर की स्टोरी बोल रहा हूँ वो आप सुनो। मैं उसमें जो ना बहुत ही मतलब निकाल रहा हूँ, उसमें सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
मुझे सुनो। आप जो यही जलेबी बना रहे, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है जो हर कोई जो ना उसको फॉलो कर सके, तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बता रहे। अच्छा। तो जो ना इब्राहिम ने यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था। हाँ, इब्राहिम फिर हंस अलैहिस्सलाम रहे ने क्यों? फिर हंस क्यों रहे हो? फिर हंस क्यों रहे हो? कि इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी चीज अगर मतलब आप जैसे मान रहे हो इब्राहिम क्रिएटर ने ने। इब्राहिम ने सुनो। यूनिवर्सल ट्रूथ ये बनाया था, ना सूरज बड़ा ना चांद बड़ा, ना सूरज खुदा ना चांद खुदा, बल्कि सारे के सारे खुदा के बंदे। हाँ। यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इससे पहले कोई सब लोग, भगवान नहीं है, कोई भगवान पंडित नहीं जी, है। यूबी भाई इससे एक पहले सवाल लोग मैं कर अंधे सकता पैदा हूँ? हुए थे। पंडित जी, इन सबको नहीं मालूम पंडित पड़ जी रहा था आप सवाल पंडित से जी, भाग गए हो। पंडित जी मेरा सवाल से पंडित बेसिक जी, सवाल से भाग गए हो। मैं ये मैंने कह रहा हूँ मैंने पंडित जी कि लास्ट टाइम अगर भी आपको कहा आसमानी था किताब आप नहीं मानते हो, अगर आप आसमानी किताब नहीं मानते हो कुरान को, तो फिर आप इस कहानी को क्यों कैसे यकीन कर सकते हो आपके ये कहानी सही लिखी हुई है? और ये भी बताओ कि आप आजर को क्यों सही कह रहे हो, वजह, इसकी वजह, रीजन बताओ, एक रीजन बताओ किस वजह से। क्या वो सिर्फ इस वजह से कि वो बुत बनाता था, इस वजह से उसको सही मान रहे हो, या कोई और भी रीजन है तुम्हारे पास? आजर पंडित को जी सही मुझे पंडित जी सुनिए सुनिए पंडित जी पंडित जी पंडित जी बात सुनिए मेरी बात। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जब आप बात रखेंगे तो बात आप अपने जो बात है उसके साथ रेफरेंसेस होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आज़ाद ठीक था, तो आपके पास क्या ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, या क्या रेफरेंसेस है, या क्या एविडेंसेस है जिस पर आप ये कहते हैं कि आज़ाद ठीक है? मुझे क्योंकि बोलिए बूथ reference। क्योंकि मुझे बूथ मुझे पर आपकी बात नहीं सुननी है। 10 आदमी आपको बोलते हैं आप गलत हो, नहीं, तो मुझे आप बोलो अगर आपके पास कोई एविडेंस है जी तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल है। सुनिए, मैं दिखाइए ये इसके दिखाइए बाद नहीं, सुनिए सुनिए दिखाइए सुनिए सुनिए दिखाइए। सुनना सुनिए, नहीं है दिखाऊंगा। मुझे, सुनना नहीं नहीं है, नहीं नहीं, पहले दिखाइए, आप दिखाइए पहले। वो दिखा रहा हूँ, आप देखिए। दिखाइए ना पहले। आप पहले 2 चीजें मुझे दिखाइए। एक ये दिखाइए कि ये जो सारी आसमानी किताबें ये फ्रॉड है, माजल्ला। दूसरा ये कि आजर सच्चा था और बाकी गलत थे। इस बारे में आप मुझे एविडेंस दीजिए। जी बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दीजिए, दूंगा। मैं अपनी दीजिए। चैनल आपको जैसे वादा किया था, दी पंडित जी एथिस्ट पंडित। भागना नहीं, सुनिए भागने सुनिए का सुनिए बहाना सुनिए ढूंढ सुनिए, रहे हो पंडित जी। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, आप मुझे नहीं नहीं रेफरेंस दीजिए, आप मुझे लिंक दीजिए, मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, आपके सामने लाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे मैं शो शुरू करूंगा, तब मेरे हाथ में कंट्रोल्स रहेंगे। ये सब जो एक साथ मेरे को 100 सवाल पूछते हैं, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं हर नहीं एक नहीं नहीं सवाल पहले का, नहीं पहले नहीं सुनिए, आप दो नहीं नहीं नहीं, सवालों का सुनिए, जवाब तो दीजिए। ये आप ये 2 अलग नहीं से मिनट में ये अपने ये डी 2 ट्रैक हो सवालों का जाएगा। जवाब एक दीजिए। एक जो है ना, इसको इसको एक बात पे जो है मैं लाया हूँ, उसको मुझे लाने दीजिए ना। पंडित जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह कुरान जो है वो सही किताब नहीं है, उसमें से आप एक स्टोरी निकाल के कह रहे हो वो स्टोरी सही है। उससे पहले तो आपको कुरान को सही मानना पड़ेगा कि जो किताब सही है उसमें से आप सही किताब मानोगे ना कि ये कहानी सही है, फिर उसके बाद हम बहस करेंगे आपसे कि ये जो आजर की कहानी आप कह रहे हो वो सही है। पहले तो आप उस किताब को, जिस किताब में ये लिखी हुई है, जहां से आपने पढ़ी है, पहले तो उसको मानोगे कि ये सही है। आप सही मानते हो किताब को? चावल के साथ कंकर मिला मिला के आपको किसी ने दे दिया, आप चावल के साथ कंकर भी खा लोगे? अरे चावल, यहाँ पर नहीं चावल और नहीं कंकर की बात नहीं हो रही। नहीं बात यहाँ पर नहीं नहीं ये नहीं, हो रही सुनिए, है कि आपने नहीं नहीं, जहां से, सुनिए, अरे जहां से चावल चावल छिलके के साथ होता है, वो छिलका समेत आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद साफ करोगे। लेकिन यह कि नहीं चावल तो नहीं, है ना, चावल की हकीकत तो है ना अपनी जगह पर, लेकिन यह कि वो जी किताब में के अंदर है, वो किताब के वो, अंदर चीज है। अगर चावल जी दाने, चावल का छिलका समझकर पूरा चावल फेंक दोगे तो चावल कहाँ से लोगे? इसका हाँ, मतलब है वही तो छिलके के अंदर चावल है। वही तो तो वही तो छिलका, चावल की हकीकत छिलका को मानो। वो कहानी छिलका कुरान के अंदर है, तो पहले कुरान को मानना पड़ेगा तुम्हें कि ये कुरान सही है, इसके अंदर ये कहानी जो है ये इस तरह से सही है। पहले तो उस चीज को मानो ना जहां से तुमने वो चीज निकाली है, पहले तो वहां एक, से उसको चीज को हकीकत मानोगे ना। ये जैसा भी इसका आंसर ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। एक चोर आया इनके कोर्ट में, वो हर चीज झूठ बोलेगा, उसमें कुछ झूठ बोलेगा कुछ सच बोलेगा। सुनिए इसमें सुनिए जितना मेरी मेरे बात, को सच लगा, ये सुनिए मेरी बात। अल्टीमेटली ना। हाँ, अरे आपको आपको जो है वो सच जो पंडित लगा। जी आप आपका कहना है दाल में काला है। पहले जी आप दाल बिल्कुल। को मानिए, पहले आप दाल को मानिए, फिर काला हम मानेंगे।
जी, ये किताब है, ये तो मैं मान रहा हूँ आसमानी, ये किताब ये मैं नहीं मान रहा हूँ। ये किताब सच्ची है कि झूठी है? ये नहीं नहीं नहीं, वही तो ये दाल के अंदर काला काला, ये और दाल मिला के अगर आप पेश करोगे तो दाल तो अच्छी है, काला तो अच्छी नहीं है ना, उसके साथ भी वो तो आ रहा है ना, अरे पंडित जी, इसीलिए अगर आप इस लास्ट किताब तो को नहीं बोलो। मानते हो तो कहानी को कैसे मानते हो? मेरा ये सवाल है, अगर किताब को नहीं मानते हो तो कहानी को कैसे मानते हो? ये कहानी उस किताब के अंदर है। अच्छा चलो ये बात भी छोड़ दो तुम। अगर ये किताब के अंदर ये कहानी है, कहीं और पर लिखी हुई है कि आजर अच्छा आदमी था, कहीं और पर कहीं और से रेफरेंस है तुम्हारे पास, ये बताओ। हाँ, तो ये जजमेंट का मतलब उसका, ये जज साहब इसका बेहतर ये दे सकते हैं अरे जवाब। आप जवाब नहीं नहीं, आपने सुनिए, देना है, जज ने नहीं ये देना। सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, आज की डेट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद ये हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तीन मतलब ये लेयर ये में चलता है, जस्टिस सिस्टम हमारा यही चलता है। वही ये सेम फॉर्मूला अगर ये इन दोनों के ऊपर ये हम ये पुट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आजाद साहब और इन दोनों में मान लो कि ये थोड़ा अनबन कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले मान लो आजाद साहब नाइंसाफी कर रहे थे, मान के चलते हैं, तो उसके ऊपर का कोर्ट ये गांव वाले हैं, तो उसके वहां हम पे नहीं भी माने, मतलब हम नहीं अरे मानते पंडित आपकी जी, कहानी। हम जज साहब आपकी के पास कहानी फैसला, तब हम आपकी जज कहानी साहब तब के तक पास नहीं मानेंगे जज साहब के जब पास तक ना मुकदमा आप ये तब जाता पहले है। मानोगे कि दाल है। पंडित जी, अगर आप दाल को जज मानोगे, हाँ जी ये दाल है, ये फिर हम काला किताब तो मानेंगे। ये अरे किताब पंडित स्टोरी जी तो सुनो, सही है, पंडित जी सुनो, जज के स्टोरी पास तो मुकदमा तब जाता है, जज के पास मुकदमा तब जाता है जब एक आदमी बोले कि ये आदमी चोर है, दूसरा बोले ये आदमी शरीफ आदमी है। फिर जज जी दोनों का बात जो है ना, वो काउंटर जी क्वेश्चन करेगा दोनों ये, से। अब यहाँ पर एक ये, आदमी है, वो कह रहा है कि ये आदमी चोर है, दूसरा तो कोई है ही नहीं जो कह रहा है ये सही है। तो आप जो है वो उसको कैसे फैसला जज साहब से मांग रहे हो? जज साहब के कैसे सामने तो वही, तो आप जो है वो एक चीज मांग रहे हो, मान रहे हो कि ये गलत है, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, ये सही नहीं है। तो उसमें से आपने कैसे मुंतखब किया कि ये कहानी जो है, ये कहानी मेरी पसंद की है, इसे मैं निकालता हूं क्योंकि आजर बुत बनाता था, वो मेरा मेरा आइडिया वही है, मेरा आइडियल उसको मैं बनाता हूं और मैं इस कहानी को चेंज करता हूं। ये तो आपने जो है वो एक फिल्म उठाई, उसको जो है थर्ड ग्रेड सी कैटेगरी की एक फिल्म बनाने के चक्करों में लगे हुए आप। तो इसका मतलब है आप दिमाग से बिल्कुल खाली है पंडित जी। आप जो है वो जी कोई अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाइए, क्योंकि आपके दिमाग में पंडित जी कुछ भी नहीं है। सुनिए, सबसे बड़ी चीज अगर इंसान को खुदा ने कुछ दिया है, अगर कोई खुदा भी है, तो वो है दिमाग। ये दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाओ, ये सब आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, मेरे को ये सब दिख रहा है। अभी भी आपने एक सबूत दिया कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप मेंटली सही। आपने कहा खुदा है या नहीं है, ये भी आपको कंफ्यूजन है, ये भी आपको पता नहीं। पहले एक जगह पे खड़े रहो, या खुदा है या नहीं है, इसमें बीच वाला रास्ता नहीं है। इसमें अगर नहीं आप नहीं ये डबल माइंडेड हो गए ना, या है या नहीं है, ये नहीं। नहीं, मुझे ये बताओ कि खुदा है या नहीं है, एक चीज पे अटल हो जाओ पहले। जी नेक्स्ट टाइम जब आप खुदा से मिलने जाओगे, मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर चले आना, मैं खुदा से मिलने के लिए अरे इंटरेस्टेड हूँ। अरे आपसे खुदा के मिलने से पहले आपने कहा मैंने, मेरा तो यकीन है खुदा है। हाँ हाँ, आप हैं कंफ्यूज, आप हैं डबल जी माइंडेड, आप कह रहे हैं कि खुदा है भी नहीं भी है। आप एक बात पे खड़े हो जाओ, मेरे मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं आपको मिलवा रहा, आपसे पूछ रहा हूं। आपने क्यों अभी कहा या खुदा है या नहीं है? आपने ये क्यों कहा? इसका मतलब है आप डबल माइंडेड है। अभी भी आप इस पे भी जवाब दो, एक कि है या नहीं है। सुनिए, जहां आप हो वहीं पे मैं हूँ। मैं मान लो कहता हूँ खुदा नहीं है, मैं मेरे को प्रूव करना होगा। आप मान लो कहते हो खुदा है, आपको भी प्रूव करना होगा। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, ना आपको खुदा का पता है ना मेरे को खुदा का पता है। हम कयास लगा रहे हैं, हो सकता है नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हो खुदा है, तो मेरे को आपको प्रूफ देना पड़ेगा, मेरे को लेके चलो मिला के लाओ। मैं अगर बोलूंगा उसका नहीं है, बेनिफिट तो मेरे को चलो, भी प्रूफ देना उसका पड़ेगा, मैं कैसे दूं? उसका अरे मैं कहता हूं है, आप कहते हैं नहीं है। इसका बेनिफिट मैं अभी आपको बता देता हूं। आप अपनी लाइफ जियोगे, मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, ठीक है? आप कह रहे हो नहीं है, मैं कह रहा हूं है। लेकिन मरने के बाद जो है, अगर वो हुआ तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो आपकी लाइफ भी वैसी होगी जैसी मेरी होगी, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको आपको तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर हुआ तो आपको सजा मिलेगी, मुझे अगर हुआ तो मुझे फायदा मिलेगा। तो मेरा तो दो रास्ते खुले हुए हैं, आपका तो एक ही रास्ता है। आप तो एक ही रास्ते पे बंद हो गए पंडित जी। अगर आप कह रहे हो अगर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ, आगे आपके मरने के बाद सामने अल्लाह आया और उसको खुदा आया और उसने कहा मैं हूं, तो आपके लिए तो रास्ता बंद है ना।
मेरे लिए तो रास्ता खुला है। मैं कहूंगा मैं आपको मानता था, आप कह रहे हो मैं आप नहीं मानता था, तो आप तो जो है वो आप तो कंफ्यूज माइंड के साथ बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कभी है कभी नहीं है, भाग गया पंडित। पंडित जी कहाँ चले गए, तुम किस जहां में खो गए पंडित जी? नेटवर्क इशू। सुल्तान भाई 1 महीने से पंडित दिमाग चाट रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसके पास, कोई न दलील है, न कोई सबूत है, न कोई उसके। सीधा सीधा इससे सवाल ये पूछना है कि तुम्हारे पास, तुम जिस दीन को प्रीच कर रहे हो उसका बेनिफिट बताओ, उसका फायदा बताओ क्या है, अगर तुम्हारे रास्ते पे कोई चले तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, भाई ठेंगा। ये साइको पैथ है, इसका समझ में आ गया। ये इसका कोई मतलब अपना कोई स्टैंड नहीं है, और ये टाइम पास करने के लिए कुछ उसको लगता है तो आ जाता होगा। ये देखिए, ये इनके यहाँ बुत परस्ती की बात करता है। ये तो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, ये सब बुत परस्ती के खिलाफ, पूरा आर्य समाज इनका बुत परस्ती के खिलाफ है। एक बात तो। दूसरा ये कि इसको तो क्या कीड़े निकालना है बस इस्लाम के अंदर बैठ करके, तो वो कोई मतलब नहीं निकलता। जब ये आपने इसको लाजवाब कर दिया पूरी तरह से, तो वो भाग गया। कुछ बात डॉक्टर साहब वो ला भी कहानी इस्लाम से रहा है, ला भी इस्लाम से रहा है, इस्लाम को डिनाई कर रहा है। जिस घर में रह रहा है उसी घर को जो है वो डिनाई कर रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी को छेद कर रहा है। तो इससे बात करने तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इससे मैंने बात ही नहीं करी ज्यादा, कि मुझे मालूम था कि ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता, ना तो ये अपने आप को नास्तिक बताता पूरा, ना एग्नोस्टिक बताता, ना ही कोई रिलीजन बताता, ना सनातनी बताता। अब वो ऐसे आदमी से अपन क्या बात करेंगे। और अहमद अली सुल्तान साहब कैसे हैं आप? आज का टॉपिक क्या था वैसे? आज का टॉपिक क्या था अहमद अली सुल्तान साहब? आपका माइक म्यूट है। हेलो, आज का जो हमारा टॉपिक जो था वो ये था कि इंजीनियर जो है ना, इंजीनियर मिर्जा, वो अपने आप को वो अपने आप को कहता है कि, और देता लोगों को कि अगर अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदगी के 60 साल में से 2-4 साल दोगे जो इबादत के निकल आते हैं, तो मैं आपको जन्नत में मिनी गॉड बनाऊंगा, तो आपको कुन फयाकुन की सलाहियत दूंगा। और दूसरी बात ये कहता है कि दीनी इस्लाम में औरत सेक्स में ममानियत नहीं है। तो ये कोई वीडियो उसका जारी हुआ है क्या ऐसा? हाँ 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 हाँ, उसकी वीडियो जारी है। उसका यहाँ तो नंबर नहीं मैं चला यहाँ तो नहीं मैं चला सकता हूँ। मैं आपको फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको वो लिंक शेयर कराऊंगा। हाँ, मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ उसमें, व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे उसको बताइएगा, मैं देखूंगा जरूर उसको। वो वैसे ठीक तो है, आप ठीक है, आप नंबर डालिए, अपना प्राइवेट चैट में डालिए, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये किसी किताब का हवाला दिया है उसने क्या इसके लिए? नहीं 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 नहीं, किसी किताब का हवाला नहीं दिया उसने। बस ये समझिए कि वो अपनी बोंगी मारता है, और अक्सर बेशतर वो जो बात करता है वो ये बात करता है इसलिए कि वो तमाम मसलक जो है, मतलब मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो देवबंदी है, उनकी मुखालफत करता रहता है। और उनके जो है उलमा, किसी भी मकतब फ़िक्र के हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाता है। ना हज़रत अबू हनीफ़ा को मानता है, ना हज़रत किसी भी मुफ़क्किर, मुहद्दिस और किसी भी इमाम को नहीं वो मानता है। वो कहता है बस कुरान जब नाज़िल हुआ है, ये खाली उसे समझ आया है। तो उसकी बहुत सारी बोंगियाँ हैं, आप अगर देखेंगे, और खुद भी कहता है कि मेरे ये 1313 सहाबी हैं, ये 10 अशरा मुबशरा है, और ये 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस कहाँ जाती है? साथ में ये भी बोलता है कि मैं कादियानियों को काफ़िर नहीं कहूँगा अगर वो हमें काफ़िर ना कहें। ऐसे-ऐसे उसके वो सारे वो बोंगियाँ हैं। तो उसी सिलसिले में हमने आज स्ट्रीम उसके बारे में रखी थी कि जनाब अली, ना तो आपने कहीं पढ़ा है, ना आपको किसी मदरसे गए हैं, ना आपको दीनी तालीम है। आपने कोई ये ना वो आईटीआई में कोई ट्रेनिंग की है, और इंजीनियर भी नहीं है आप, तो आप माशाल्लाह अपने आप को इंजीनियर लिखते हैं, तो हमें उससे कोई उज़र नहीं है। लेकिन बराए मेहरबानी करके ऐसी बात ना करें जिससे दीन इस्लाम का नुकसान होता है।
जनाब अली जो वो कीड़े वीड़े निकालता है हमारे दीन इस्लाम के, ये जो इथिस्ट लोग हैं और जो ये एक्स मुस्लिम लोग हैं, ये उस पे अपनी ना वो क्या कहते हैं उसको ना, वो स्ट्रीम्स करते हैं, गोया कि मटेरियल यही देता है। जाएगा। तो क्या आज फिर इस पे कोई बात हुई थी, ये पंडित जी और इनका ही सब चलता रहा? नहीं, हमने तो उसके बारे में तो 1 घंटे का हमने पूरा उसका ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी। तो फिर पंडित जी और हमारे कॉमरेड भाई के दरमियान आज फिर बात चली। तो ये भी समझिए ना जी कि ये भी समझिए कि डॉक्टर साहब की कुछ बंदिशें हैं कि जिसकी वजह से हम ये क्या कहते हैं जनाब अली, ये ना ये ज्यादा बात नहीं कर पाए कि हाँ, हम ये नहीं। जाहिर सी बात है। ठीक है, समझ गया। मसलिहतन जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे बात की नहीं जा सकती है। तो चलिए ठीक है, अब आज का टाइम तो जो है वो पंडित जी ने और इन्होंने ले लिया, कहते हैं आप तैमूर कुछ भाई कीजिए ने। पंडित जी से अगर आप बात करना चाहते हैं तो पंडित कीजिए जी 2 से तो कुछ सेकंड। बात नहीं करते। पंडित जी पहले अपना स्टैंड क्लियर करें कि ये एथीस्ट है, एग्नोस्टिक है, या सनातनी है, या एक नॉर्मल इंसान है। पहले तो ये अपने आप को स्टैंड लें। पहले तो ये कि मैं और उस नजरिए से बात कर रहे थे कि क्या होता है कि इंसान का एक दृष्टिकोण होता है किसी चीज पे बात करने का। पंडित जी का कोई दृष्टिकोण जो है ना वो क्लियर नहीं है अभी तक कि ये किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर या किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये सिखाने आते हैं या सीखने आते हैं या अपनी बात बताने आते हैं, ये लोग बातों को समझने आते हैं। तो क्या होता है कि एक इंसान एक साइको पैथ होते हैं जो, तो उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस उनको बीच में अपनी बात को रख के और अपने आप को बस सही साबित करने की कोशिश में लगे रहना है। तो होता क्या है कि इससे मामला जम नहीं पाता प्रॉपरली। अब बुत परस्ती जो है वो सनातन में खुद मना है, किसी भी तरह से कहीं भी रियलाइजेशन नहीं है उसमें। हमारे यहाँ के विवेकानंद जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने काम किया है, और कई और बहुत से आर्य समाज काम कर रहा है कि वो आइडियल वर्शिप को मानते ही नहीं है और वो उसको डिनाई करता है। और वेदों के अंदर भी है कि उसकी ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, और जो नेचुरल चीजों को पूछते हैं और जो अननेचुरल चीजों को पूछते हैं वो सब गुमराही में है। तो अब ये असल में होता क्या है कि ये सब चीजें पढ़ने से आती हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तमाम चीजों को खंगालना पड़ता है। अब मैं तो बहुत टाइम तक जो है एथीस्ट रहा और उसके बाद मैंने दोबारा से री मुस्लिम हुआ हूँ। तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही फिर मैं आया कि नहीं, जो सबसे प्रिजर्व बुक है वो कुरान है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, दुनिया, मेरा चैलेंज है, दुनिया की कोई और दूसरी किताब ले आए कोई ऐसा आदमी, 10 लोग उसको हिफ्ज करके बताते हैं, खाली 10 लोग एक साथ उसको हिफ्ज करके बताते हैं। और दूसरी बात है कि उसका लहजा, उसका अंदाज और उसका जो गलत है वो कहते हैं इतनी ज्यादा मतलब लॉजिकली है कि नर्सरी के बच्चे को पोयम याद नहीं होती। हमारे यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं जो नर्सरी में भी पढ़ रहे हैं, तो माशाल्लाह वो 8-8 10-10 सिपारे उनके हिफ्ज हो गए हैं, और 8-10 साल 10-12 साल में तो कुरान पूरा हिफ्ज कर लेते हैं बच्चे। तो ये मिरेकल जो है ना वो सिर्फ कुरान के साथ है, दुनिया की कोई और किताब ऐसी उतरी ही नहीं है जिसके अंदर ये हो। दूसरी बात है कि ये किताब ओरिजिनली प्रिजर्व्ड है। जिस दिन से ये आसमान से उतरी है उस दिन से लेकर आज तक ये रिसाइट हो रही है। लिखने का तो छोड़ दीजिए, आप लिखी हुई क्या चीज है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सीना पसीना अभी तक ये जो है इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। हर साल रमजान के महीने के अंदर हजारों लोग इसको सुनते हैं, लाखों करोड़ों लोग इसको सुनते हैं। और अगर कहीं कोई हाफिज से कहीं कोई तरह सी ऊंच नीच हो जाए तो फौरन लुकमा मिल जाता है उसको। तो ये एक ऐसा मिरेकल है कि दूसरी चीज ये है कि जितनी भी चीजें ह्यूमैनिटी का जो आज हम बात करते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मोस्ट मतलब 18 लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया, कुरान का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो है इस्लामोफोब ग्रस्त रहा, लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट में टुकड़ा लगा हुआ है बाकायदा। वहां पर एक वो लगी हुई है, पूरी 18 लोगों की लिस्ट लगी हुई है और उनके फोटो बने हुए जिसमें द मोस्ट कहते हैं लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो अब सवाल ये बताइए आप कि जो चीज जो है वो 18 लोगों को लिया है दुनिया के, 18 लोगों में से कुरान को, मोहम्मद को जो है ना उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को लॉ दिया। और आज ये देखिए आप कि अदालतों के अंदर कानून जितने चल रहे हैं वो मोस्टली जो है वहां से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं।
तो अब ये इसको डिनाई कोई करता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप लॉजिक में कोई बात कर रहे हो सकता है कि कई तराजिम में, कई तफासिर के अंदर कहीं कोई ऊंच नीच हुई हो, या कई अहादीस के अंदर कुछ कहते हैं ज़ईफ हदीसें हो, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा अगर आप कुरान को जब देखेंगे तो वो इट इज़ अ प्रिजर्व्ड बुक। जब से वो आई है दुनिया में, जब से लेके आज तक वो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है, और हजारों लोगों ने कोशिश की उसको बदलने की, कई तरह के लोगों ने एडिशन निकाले, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि वो सीना बसीना लोगों के अंदर जो है व्यवस्थ है वो। जी, और मैं ये भी नहीं मानता कि दूसरी आसमानी किताबें गलत हैं। हाँ, उनमें तहरीफ हो गई है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो सहीफे हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो तौरात हो। सवाल इस बात का है कि हमारे पास जब हमारे पास एक कसौटी मिल गई है हमको। पहले कुरान से पहले लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि हम तहरीफ को कैसे कहते हैं जो है वो कसौटी पे कसेंगे। तो अल्लाह ताला ने वो इंसान को क़यामत तक के लिए कसौटी दे दी कि अब तुम सारी चीजें इस पे कस लोगे, ये बुरहान है, ये मैदान है, इस पे तोलो और उसको देख लो कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, आप बने रहे। तो अभी हम यूबी भाई है और हमारे कहाँ गए कॉमरेड भाई है। अब इनके दरमियान बातचीत होगी। यूबी भाई, लगता है पंडित जी नया सांप लेकर आए, देखते हैं जी, कैसे बोलिए। है या पंडित जी ने कमेंट जबरदस्त लिखा है, आप पढ़िए। यूबी भाई, शादी कर लेंगे तो करंट कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो ऐसे हाँ, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट मसला प्रोड्यूस होगा। करंट जो है करंट का ही मसला है पंडित जी के साथ, और कुछ भी नहीं है। हाँ, करंट प्रोड्यूस होगा। हाँ, वही बात है, करंट जो जाता है ना वो शादी नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब मसला हो रहा है। हाँ, सिर्फ शादी का मसला है बस, इनके साथ कोई रिलीजियस मसला है नहीं, कोई रिलीजियस मसला नहीं है। आप अब बताइए, बाकी चीजें हाँ, आप नहीं बोल सकते, शादी पे बात कीजिए। नहीं जी हाँ, हो सकता है शादी करके होंगे, हमको बोल रहे होंगे शादी नहीं कर लिया, शादी करके होंगे ये। दी एथिस्ट पंडित जी शो आ रहा है, ठीक है, सुनिए। वहां पे आप लोग आओ, मेरे को हर सवाल आप पूछना, मेरे को जवाब देने का मौका, मतलब क्योंकि कंट्रोल्स मेरे हाथ में हो गए, मेरे को जवाब देने का मौका मिलेगा। सवाल का जवाब नहीं है, किसी सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, किसी भी सवाल मैं का आजाद साहब की पूजा करूंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा, आपकी कुरान कहता है ना ये तो कर लो भाई, कौन मना किया है, किसने मना किया है? लाइव दिखाएंगे हमें, पंडित जी का मना किसने किया है? पंडित जी लाइव दिखाएंगे आप जी, कहां से मैं दिखाऊंगा, आप देखना। तो वहां पे दिखा है ये लोग शैतान की इबादत करते हैं, फिर आजाद साहब कैसे शैतान हुए, आपको मेरे को प्रूव करना पड़ेगा। भाई आप आजर की पूजा कर दिए। महर्षि दयानंद सरस्वती को तो आप डिनाई कर लो पहले, स्वामी विवेकानंद को, क्या? महर्षि दयानंद, हाँ, उनको डिनाई कर लो। पंडित जी जहाँ आपके पास 20 करोड़ पंडित जी जहाँ आपके पास 20 करोड़ देवी देवता है, वहाँ एक अजहर साहब के आने से न कोई आपका फायदा होगा, ना हमारा कोई नुकसान होगा। अजहर साहब को ले जाइए आप अपने घर, उसको रखिए अपने पास, हमें जरूरत नहीं है अजहर साहब की, हम आपसे थोड़ी ले रहे हैं, अजहर साहब आपके पास ही रहेंगे। आप बताइए, आपसे सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं कि आप अपने घर अजहर साहब को लेकर गए हैं, उनमें क्या क्वालिटी आपको नजर आई, क्या अच्छाई नजर आई, ये बताइए सिर्फ। सच्चाई, उनके अंदर सच्चाई थी। पंडित जी, किसने बताया आपको? किसने बताया आपको? पंडित जी एक बात मुझे बोलिए, ये जब भी आप कामरेड भाई वही बात घूम रही है, घूम कर वही बात आ रही है। यूबी भाई इसलिए कह रहा हूँ कि पंडित जी की शादी के लिए जो है ना, इधर कोई इश्तेहार दे दीजिए, कोई जो है वो कन्या कुमारी मिल जाए पंडित जी को, ताकि पंडित जी जो है वो फिर वो जो मार खाते हैं ना शौहर, ये सुधरेंगे अपनी बीवी की मार खा के। हम लोगों से ये सुधरने वाले नहीं है पंडित जी।
पंडित जी को जब तक बीवी के जूते नहीं पड़ते ना पंडित जी माजरत के साथ हर शरीफ आदमी बीवी के जूते जब तक न खाए वो उस मकाम तक नहीं पहुंचता जहां उसको होना चाहिए। औरत का वो मुकाम है कि उसके जूते पड़ना बहुत जरूरी है। पंडित जूते जी खाने से एक डिग्री सेकंड, मिलती है। कॉमरेड भाई, औरत का इतना बुलंद मुकाम है। यूबी भाई, कॉमरेड औरत भाई, का यूबी भाई, पंडित जी को एक ही चीज बोलिए यूबी भाई और कॉमरेड भाई कि जब भी वो बहस करने के लिए आते हैं यहाँ, तो अपने साथ करंट रखे जरूरी। बिना करंट के यहाँ इसका बहस नहीं चलेगा। हाँ, तो वो उसके लिए शादी जरूरी है ना, बगैर शादी करंट आएगा, आ ही नहीं सकता ना। नहीं इनकी ये जो ना ये देवी की ये करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पावर बैंक आपको मिल जाएगा, बीवी कर लो, पावर बैंक साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना आपको जो है वो ट्यूनिंग करनी बहुत इजी हो जाएगी, आपका दिमाग भी अपनी जगह पर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा खिसका हुआ है आपका, वो लेवल पे लाना वो उनका काम है। बीवी अक्सर लेवल पे लाती है। ट्रेनिंग दो। सुनिए जी जी, मेरे पास जितना जानकारी है कम से कम सबसे मतलब 3 ये जो मजहब है, इस मजहब को मैं खत्म कर दूंगा अगर मेरे बस चले। मैं आपको ये वादा करता हूँ। मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास। पंडित जी उस दिन हमने आपको एक अवतार मिलवाया था, उस दिन सुल्तान भाई अवतार लाए थे, वो अवतार को जो है ना आप फॉलो करो, क्योंकि उसका दिमाग और आपका दिमाग बिल्कुल सेम मैचिंग कर रहा है। तो उस अवतार को मान लो, वो आपको जरूर पहुंचाएगा अजहर साहब तक। वो अजहर साहब मैं कोई अवतार नहीं, वो नॉलेज है। हमारे लिए क्यों मुश्किल बन गए पंडित जी, हमारे लिए क्यों मुश्किल बन गए आप लोग? नहीं सुनिए, आपके लिए मैं कोई मुश्किल नहीं हूँ। इन्होंने चुटकुला कितना अच्छा सुनाया, आपने सुना? ये 3 अजीम मजाहिब जो हैं, आसमानी मजाहिब, ये उसको खत्म करने के लिए जो है वो भी बगैर देवी जी के। सोचिए आप, बिना देवी के कैसे ये काम करेंगे? सुंदरी जरूरी है, सुंदरी के जूते जरूरी है। अरे सुनिए, एक सुंदरी की पूजा जरूरी है। एक सुंदरी की पूजा कर लो, एक सुंदरी की पूजा कर लो। एक सुंदरी जब जूते मारेगी तो सुंदरी का जो ना वो आशीर्वाद मिल जाएगा, तब ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस? What is the definition of justice? Definition of justice to marry. Definition of justice to marry one Sundari. Definition of justice. What is the definition of justice? What is the definition of justice is to marry one Sundari. वही पंडित जी मैं करता हूँ आपका इलाज। पंडित जी आप लाइलाज हो चुके हैं। पंडित जी आपका किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं, मेरे पास है। पंडित जी मैं आपको इलाज बताता हूँ। पहली बात तो ये है, शादी कर लो। नहीं, कल पहले आप कलमा पढ़ो, सुबह में कलमा पढ़ो। आपके है क्या? शादी नहीं करा पा रहे हो, मेरे गले बांध रहे हो। सुबह कलमा पढ़ो, शाम को मत दोपहर को खतना करवाओ और रात को निकाह करवा लो। बस यही है आपका इलाज, और कुछ कोई यही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो खतना हो रहा है ना, ये खतना को बंद करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। अरे पंडित जी खतने में क्या बुराई है? पंडित जी मुझे बताओ खतने में क्या बुराई है? पंडित जी खतने में क्या बुराई है? तो ये बताइए, सवाल का जवाब। आपको शायद नहीं मालूम। नहीं सुनिए, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बताओ। खतने कराई है और 4 या 30 में खतने कराई है नर्सिंग। हिंदू सजा देने के लिए लोगों की खतना करवा देते हैं। खतना करवाई है जी। ओ भाई कटवा रहा कोई और है, तकलीफ आपको होती है, क्या हुआ? और शादी भी नहीं। तकलीफ पंडित जी को हो रही है, तकलीफ पंडित जी को हो रही है, खतना हम करा रहे। पंडित आप पंडित जी मेरे दोस्तों को लोग कटवे बोलते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है। मेरे दोस्तों को लोग कटवे बोलते हैं, लूली कट बोलते हैं, नूनी कट्टू बोलते हैं, मेरे को काफी तकलीफ होता है।
दिखा दो, दिखा दो, आप दिखा दो, आप दिखा दो, मेरी नहीं हुई बोल के दिखा दो आप। पंडित जी आपको खतना आपका ऐसे होगा, आपको चिड़िया दिखाएगा और आपका खतना हो जाएगा, आपको पता भी नहीं, जैसे खुदा करता है ना जानवर को, वैसे आपके एक नस जो है वो फटती है जानवर को, उसे पता भी नहीं चलता। आपको ऐसे ऐसे होशियार पड़े हुए हैं, आपको चिड़िया ऊपर दिखाएगा और नीचे से खतना हो जाएगा, आप चिड़िया देखते खतना हो गया तभी तो ऊ करोगे, ऊ की जगह अल्लाह निकल रहा है। कल की अवतार का जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए ना, उसमें वो खतना शुदा ही होगा। आप खतना करोगे कल के अवतार का, वो जो बचा कुचा है वो अच्छा, अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ, पंडित जी जरा म्यूट हो जाए, पंडित जी म्यूट हो जाए प्लीज, म्यूट हो जाए। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि जो ना मुल्क बना लिए ना, ये जमीन को जो ना मुल्कों में जो तकसीम किया गया ना, तो ये जो ना बुत है, यानी कि इलाका एक बुत बन गया है। ये इंसानों के लिए, खुदगर्जों के लिए इलाका बुत बन गया है। इस इलाका बढ़तरी के लिए ये एक दूसरे इलाके पर हमला करते हैं। इस तरह से जमीन पर फसाद बर्पा होता रहा। तो इब्राहिम यानी कि इन इलाका बढ़तरी के इस बुताने वहमो गुमा को तोड़ने के लिए आएंगे। ये दौर जो ना एक और इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि कोई इलाका नहीं है सिवाय अल्लाह के मुल्क के। बहुत अच्छा शेर है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अरब ने, ये वो तो खाना पीना नहीं था उन लोगों के पास। ये तो इब्राहिम का काम था। नहीं, सुनिए वही जो करना, पहले खतना करवा लो पंडित जी, पहले खतना करवा लो। ये पंडित जी को समझ नहीं आएगी, ये पंडित जी को समझ नहीं आएंगी। जब तक इनको शादी नहीं हुई, कोई सुंदरी के जूते जब तक नहीं खाए, इनको सुंदरी के जो ना जूते जरूरी है। आपकी लड़की है जिसकी शादी आप नहीं कर पा रहे हो, मेरे गले बांधने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इमरजेंसी में पेशेंट, अरे पंडित जी आपकी जन्म कुंडली मिलेगी ना, आपकी जन्म कुंडली भी तो मिलना है ना। पंडित जी को सुंदरी क्या बंदरी भी मिल गई तो पंडित जी की ईद हो जाएगी। पंडित मेरे को सुंदरी चाहिए, आप मेरे रख लो। पेशेंट अटेंड करना है तो मैं आपसे जरा सा माजरत चाहता हूँ, अगर मैं टाइम मिला तो फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। सुनिए, अच्छी बात बोल रहा हूँ, या तो मेरे को बोलने का मौका दो, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये जो आप बोल रहे हो, बेकार की बात नहीं करो पंडित जी, काम की बात करो। ठीक है, तो फिर अगर नहीं बोलने दूंगा तो मैं निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं। अगर नहीं सुनना चाहते कोई बात नहीं। अरे पंडित जी आपका रहना ही तो हमारे लिए बड़ा ही वो शुभ है आपका रहना। आप एक शुभ यात्री हो, हमारे लिए शुभ यात्री हो आप। जब तक आपका विवाह नहीं होगा हम आपको रुखसत करेंगे नहीं, ना आपको रुखसत होने देंगे। हम आपके घर तक पहुंचेंगे और वहां पर आके ढोल बजाएंगे, पंडित जी ब्याह रचाओ, पंडित जी ब्याह रचाओ। आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके छोटे छोटे 15-20 पंडित नहीं पैदा करेंगे आप, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे पंडित। सुनिए, ये अरब ये नाटकबाजी क्यों किए? ये अरबों की नाटकबाजी है ये कुरान। सुनिए क्यों किया, मैं आपको बता रहा हूँ। अरब में कुछ उगता नहीं, खाना कहाँ से जाता है? नहीं, सुनिए आपको सुनना पड़ेगा। पंडित जी कोई और बात करो, पंडित जी कोई और बात करो, पंडित जी कोई और बात करो, कोई और बात करो। अभी ये टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक जा रही है, अभी बात आउट ऑफ टॉपिक जा रही है पंडित जी, आप वो बात आउट ऑफ टॉपिक जा रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कल आए आपको पंडित जी जिस चीज का पता ना हो उस पे बात ना करो, आप उस पे बात करो जिसका आपको पता हो।